नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 43 में हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 6 खंड ख जो कि वारंट से ताल्लुकात रखता है उसके सेक्शन 82 पर चर्चा किया और उसी अनुक्रम में आज उस खंड का अंतिम सेक्शन 83 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 83 BNSS 2023 क्या बताती है? ये कहती है कि प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is brought, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति लाए जाते हैं। मित्रों, जब ऐसा कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है जिस पर वारंट जारी था दूसरे क्षेत्राधिकार में, दूसरे जिला में, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका जो वारंट जारी कर रखा था मजिस्ट्रेट साहब ने, आशयित है, वही व्यक्ति आशयित है न्यायालय के द्वारा जो पकड़ा गया है, यह वही व्यक्ति है जिसका न्यायालय ने आशा कर रखा है। जब ऐसा प्रतीत होता है तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर इस समाधान हो जाने पर उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में लेते हुए, कस्टडी में लेते हुए उसको उस न्यायालय में जहाँ से वारंट जारी हुआ था वहाँ उसको कस्टडी में भेजवाते हैं। परंतु अगर उसका अपराध जमानतीय निकला तो जमानतीय निकला तो अगर वह जमानत पत्र देने के लिए तैयार है, सेक्शन 73 जो पूर्ववर्ती सेक्शन है जिसको पर हम लोग विचार कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, 73 के तहत निर्देशित पृष्ठांकित उस पर प्रतिभूति वह देने के लिए रजामंद है, जो उस पर अपेक्षा की गई है, रजामंद है। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब, SP साहब, पुलिस कमिश्नर साहब उसे वो प्रतिभूति लेकर, जमानत पत्र या प्रतिभूति लेकर और उस बंध पत्र को उस न्यायालय में जहाँ से वारंट जारी हुआ है वहाँ भेज देते हैं। तो ये तो जमानतीय अपराध अगर उसका है तो अगर उस गिरफ्तार व्यक्ति का अपराध अजमानतीय निकला तो वैसे में सेक्शन 480 के अधीन रहते हुए, सेक्शन 480 मित्रों अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, शायद आप लोग जानते होंगे, वो आगामी सेक्शन में इस पर चर्चा करेंगे। वैसे थोड़ा सा 480 बताता है कि अजमानतीय अपराध की दिशा में कब जमानत कैसे लिया जाता है। उसमें शिथिलांग होते हैं, कोई रोगी होते हैं, महिला होती हैं, ओल्ड एज वगैरह वगैरह था। तो अगर इसका अपराध अगर अजमानतीय निकला तो सेक्शन 480 के अधीन रहते हुए, मतलब कि वो उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब कि अगर उस तरह की बात है तो उसका ख्याल रखते हुए, तो अगर उसका अपराध अजमानतीय निकला तो सेक्शन 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और वहाँ के जहाँ पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, वहाँ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के लिए या वहाँ के सेशन जज, सत्र न्यायाधीश महोदय के लिए सेक्शन 82 के निर्देशित उपबंधों के तहत विचार करते हुए 82 पर हम लोग 80 सब क्लॉज 2, 82 नहीं 80 सब क्लॉज 2 पर विचार करते हुए वो था कि वारंट पर पृष्ठांकित करते हुए और इस बात का मुख्य सार, अपराध का मुख्य सार और जानकारियां देते हुए, और अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है तो उसको उसमें संलग्न करते हुए भेजा जाता था, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये
जब पकड़ाएगा तो विनिश्चय वहाँ किया जा सकेगा कि क्या उसे जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए, ऐसा डॉक्यूमेंट संलग्न। तो वो था 82। तो सीजेएम महोदय और के लिए और सत्र न्यायाधीश महोदय के लिए 80 सब क्लॉज 2 पर विचार करते हुए अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाना ही लॉफुल विधिपूर्ण माना जाएगा, छोड़ दिया जाता है अमूमन उस तरह की स्थिति में। और मित्रों, इस धारा में सेक्शन 73 पूर्ववर्ती, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, जिसके अधीन की बंध पत्र लेकर के छोड़ने का, प्रतिभूति लेकर छोड़ने का था, तो इस धारा की कोई भी बात पुलिस अधिकारी को जिन्होंने अरेस्ट किया है, एक्सिक्यूट कराया है उस वारंट को, इस धारा की कोई भी बात, इस धारा की 83 कोई भी बात सेक्शन 73 जो है उसके अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये है सेक्शन 83। और मित्रों, इस तरह से चैप्टर 6 का में जो आदेशिकाएं जारी करने वाली प्रोसेस इशू करने की जो बातें थीं, जिससे न्यायालय किसी को विवश करके न्यायालय में उपस्थित कराता है, जिसमें पहला स्टेप खंड क में हम लोगों ने इस चैप्टर 6 के खंड क में देखा, समन था। खंड ख में अभी पूरा किया जो वारंट से ताल्लुकात रखता था, और ग जो है वह उद्घोषणा और कुर्की से ताल्लुकात रखता था, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो उसका सिरियटम थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो वो तीनों आदेशिकाओं जिन तरीक़ों से विवश किया जाता है हमने देखा, और चौथा भी है एक बचा हुआ घ, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक आज्ञा दिया जाए। धन्यवाद।